झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 राजधानी रांची के सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण रहा। परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी देते हुए रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि आज 21 सितंबर 2024 को रांची के 136 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। पहले दिन 60,000 परीक्षार्थियों में से लगभग 21,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। कल यानी कि 22 सितंबर 2024 को रांची के 136 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए डबल कोडेड सील की गई थी। सभी प्रश्न पत्र सील बंद बॉक्स में कोड वाले ताले में बंद थे। ताले को खोलने के लिए कोड नंबर आयुक्त की ओर से परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले ही उपलब्ध कराए गए। बाकी पालियों की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के सीलबंद बॉक्सेस की चाबी सीलबंद लिफाफे में परीक्षा केंद्रों को परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले गश्ती दंडाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए। परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में सीलबंद कर रखी गई थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए कुल 72 गश्ती दंडाधिकारी तथा सभी 136 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, परीक्षा पर्यवेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी और महिला एवं पुरुष पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो रविवार की परीक्षा में भी रहेगी। तो 136 परीक्षा केंद्रों पे आयोजित किया जा रहा है। तो आज के तिथि में परीक्षा के तीनों पालियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने रांची ज़िला में यह परीक्षा संपन्न हो गई है। इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं और आयोग के द्वारा समय समय पर तैयारियों की भी लगातार समीक्षाएं की जा रही थीं। रांची बड़े ज़िले होने की वजह से अधिकांश सेंटर्स यहीं पे बनाए गए थे। यहाँ पर कुल 136 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित कराने के लिए सारी तैयारियां की गई थी, जिसमें कि 61,000 बच्चे दोनों दिनों के लिए इसमें शामिल होने जा रहे थे। इस वर्ष से सुगमता के साथ बिल्कुल कदाचार से बचने के लिए बहुत सारे सुरक्षा के उपायों को इस्तेमाल किया गया था। सभी गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को समय से पहले कंट्रोल रूम बनाते हुए यहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम में, जो कि ट्रेजरी में बनाया गया है, वहाँ पर सभी को जमा किया गया। जितनी भी गोपनीय परीक्षा सामग्रियाँ थीं सभी को इंडिविजुअल ट्रंक्स में सेंटर वाइज यहाँ पर लाकर पहुँचाया गया था। ट्रंक्स के अंदर अलग से गोपनीय परीक्षा सामग्रियाँ थीं। सभी ट्रंक्स जिन स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखे गए थे उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमराज लगा कर रखा गया था, जिसका कि लाइव टेलीकास्टिंग आयोग के ऑफिस में कंटिन्यूस बेसिस पे कराया जा रहा था। सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा पर्यवेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और 2 परीक्षा केंद्रों को मिलाकर एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम को स्थापित किया गया। इन फ्लाइंग स्क्वाड टीम का ही यह जिम्मा था कि स्ट्रॉन्ग रूम से गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को निश्चित समय पर कलेक्ट करते हुए अपने अपने कंसर्न सेंटर्स पर पहुंचा दें और उसके बाद वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर कर दें। इन सब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि नीट की परीक्षा में एक उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा कि किस सेंटर्स पे क्वेश्चन पेपर्स 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुँच गए और ऑब्वियसली सेंटर पर क्वेश्चन पेपर्स आने के बाद, चूँकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी कि क्वेश्चन पेपर्स को किस समय खोला जाना है, उसे अगर 3 घंटे पहले खोल दिया जाए तो उसके लीक आउट होने की संभावना बनी रहती है। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र ये जो डबल प्रोंग्ड कंटेनर को सीलबंद करने की कार्रवाई की गई है, यह एक मेजर चेंज रहा, जिसमें कि हर एक सेंटर में जो ट्रंक जाने वाले थे उन सभी को बिल्कुल कोड वाले लॉक से सील किया गया, जिसकी जो कोडिंग थी वह आयोग के द्वारा एग्ज़ाम शुरू होने के सिर्फ आधे घंटे पहले ही उपलब्ध कराई गई पर सिटिंग, ताकि इस क्वेश्चन पेपर को खोलने के लिए काफ़ी पहले अगर कोई प्रयास भी करे तो वह सफल नहीं हो पाए। और इसके पश्चात जब ट्रंक खुलता भी है तो उसके अंदर के जो क्वेश्चन पेपर वो भी फर्दर एक सील्ड लिफाफे में ही थे। तो ये सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी की प्रक्रिया को इस बार अपनाया गया। और फाइनली यह जो क्वेश्चन पेपर वाले सील थे, यह
सभी रूम्स में पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स की उपस्थिति में खोले जाने थे। सभी स्टूडेंट्स को दिखाकर कि हाँ यह सील्ड हैं, और 5 स्टूडेंट को सामने बुलाकर उनके माध्यम से ही सील को खोलने वाले जो सिक्योरिटी के लेयर को इंक्लूड किया गया। इन सभी मल्टीपल चैनल्स के बाद हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि यह बिल्कुल कदाचार मुक्त और बिल्कुल लेयर्ड प्रूफ तरीके से संपादित किया गया है। न केवल फ्रिस्किंग के लिए पुलिस बल है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से आर्म्ड फोर्सेस भी उपलब्ध कराया गया है। 136 सेंटर को हम लोगों ने 72 फ्लाइंग स्क्वाड्स के बीच में डिवाइड किया है। हर एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस फोर्स अवेलेबल है। लगातार पेट्रोलिंग थाना प्रभारी और डीएसपी के द्वारा किया जा रहा है। वैसे थाना प्रभारी जिनके एरिया में एग्जाम नहीं था उन्हें भी टास्क दिया गया है, जिनके एरिया में सेंटर्स था। तो कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग और लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग हो रही है। कदाचार मुक्त हो परीक्षा, इसके लिए हम लोग 2 दिन पूर्व से ही होटल में गहन जांच चलवा रहे थे। सारे होटल लॉज, ताकि वहाँ पर कहीं कोई गिरोह ऐसा न बैठा हो जिसके द्वारा कोई गड़बड़ी की जा रही हो। कुछ सस्पेक्ट्स को राउंड अप भी किया गया और उसकी जांच चल रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है कि कोई कदाचार के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ था। लेकिन पूरा प्रशासन बिल्कुल हाई विजिल पे है, ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई कदाचार या कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या न उत्पन्न हो। कहाँ से सस्पेक्ट पकड़े गए? लालपुर थाना क्षेत्र में कुछ सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया गया, पर बाद में पता चला कि ये परीक्षा से जुड़े नहीं थे। उनसे पूछताछ चल रही है, पर वो दूसरा मैटर था।